रामगढ़ की हम चर्चा करेंगे। वो रामगढ़ में चुनाव प्रचार संपन्न हो चुका है उपचुनाव का, और वहाँ पर दोनों तरफ से, यहाँ महागठबंधन की ओर से कांग्रेस और आजसू एनडीए की तरफ से चुनाव प्रचार में उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, और दोनों तरफ से ही बहुत ताकत झोंकने की कोशिश की गई। तो क्या कुछ वहाँ दिखता है? चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, इसलिए हम किसी पक्ष के बारे में ये नहीं कह सकते कि कौन सा पक्ष हावी है या नहीं है, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस चुनाव प्रचार में ताकत कितनी किसने झोंकी और इसका असर कितना दिखा, मदन बताएंगे हमारे साथ। मदन हमारे साथ मौजूद हैं। मदन, इस जितनी जोर आजमाइश हुई है, लोगों पर असर कितना दिखा इसका? सबसे पहले तो ये कि चुनाव में मतदान करने निकले लोग, क्या ये असर हो पाया है? बिल्कुल, देखिए आप, ये चुनाव जो है वो बिल्कुल अलग है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि 2019 के बाद अगर आप देखें तो 4 उपचुनाव हुए, जिसमें कि चारों पर जीत यूपीए ने हासिल की थी। लेकिन ये उपचुनाव जो है दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीए हो या एनडीए हो। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सीधा मुकाबला इस बार यूपीए और एनडीए के बीच देखा जा रहा था। 2019 के बाद पहला चुनाव हो रहा है जिसमें बीजेपी और आजसू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 2019 में बीजेपी और आजसू का गठबंधन टूट चुका था, जिसका फायदा भी यूपीए को मिला था। लेकिन ये चुनाव दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक रूपरेखा तय होगी, लोगों के विचार समझ में आएंगे। तमाम जो दोनों राजनीतिक दल हैं, जो गठबंधन है, चाहे यूपीए हो या फिर एनडीए हो, तो पहला जो आजसू और बीजेपी साथ में ये उपचुनाव लड़ रहा है, उसका क्या असर होता है, गठबंधन सही है या नहीं, ये दोनों ही। चूंकि इसके पहले भी जो उपचुनाव हुए उसमें भी आजसू बीजेपी साथ रहे होंगे। नहीं, अब से जो पहले उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी आजसू चुनाव साथ मिलकर नहीं लड़े थे। जितनी ताकत इस बार दिखाई गई है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जिस तरह से चुनाव प्रचार में शामिल हुए हैं, छोटे नेताओं की भी बात करें आप या ये फिर कहना चाहते हैं कि ताकत दिखाने की जहां तक बात है, सक्रियता की जहां तक बात है, वो इस बार शायद दोनों पक्ष ने ज्यादा दिखाई है। बिल्कुल, आप देखिए, अगर एक उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार 4 दिनों तक जो है उसका क्षेत्र का दौरा करते हैं, चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में लेते हैं, 3 रैलियां होती है, चौथे दिन रोड शो होता है, तो इससे ये माना जा सकता है कि दोनों ही तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है। और 2024 से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार भी अपने कामकाज का आकलन करना चाहती है। जो सरकार ने 3 वर्ष में कामकाज किए, जो फैसले लिए, वो जनता उनके पक्ष में है कि नहीं, उससे वो खुश हैं कि नहीं, ये नब्ज भी टटोलने की कोशिश हो रही है। वहीं विपक्ष के द्वारा जो एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो खास करके रामगढ़ का जो सीट है, वहाँ पर 15 वर्षों तक जो चंद्रप्रकाश चौधरी हैं वो नेतृत्व कर रहे थे, तो अपने पुराने कार्यकाल में किए गए कामकाज, और जो ममता देवी 3 वर्ष रही है विधायक, उस 3 वर्ष के कार्यकाल को जनता के सामने रखने की कोशिश की है। काम को गिनाया है कि अपने कार्यकाल में कौन से ऐसे काम किए जो आज भी लोग याद कर रहे हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। वहीं ममता देवी के लिए ये उस क्षेत्र के लोगों के बीच ये जाकर के मैसेज देने की कोशिश हुई है कि ममता देवी कितने बार आपके पास सुख दुख में मिलने के लिए भी आई। लेकिन अब दूसरी तरफ ममता देवी के तरफ से जो आरोप एनडीए पर लग रहा है, यानी कि आजसू के नेता पर लग रहा है, वो सबसे पहला है कि धनबल का प्रयोग का आरोप लग रहा है। दूसरा है कि ये जो चुनाव है, वो जो किन परिस्थितियों में ये चुनाव लादा गया, ये आरोप लग रहा है। तीसरा है कि जिस तरह से लगातार एक तरह से कहें तो कामकाज नहीं गिनाए जा रहे हैं, ऐसे में उन्हें प्रभावित किया गया, उन्हें कामकाज नहीं करने दिया गया, ये भी सफाई दी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से ममता देवी के छोटे बच्चे हैं, उसको भी चुनाव के प्रचार मैदान में लाया गया था, जनता के बीच, मुख्यमंत्री के मंच पर भी उन्हें लाया गया। मतलब यह है कि सिंपैथी मिले, वो एक बात है। इसके अलावा सत्ता की जो अपनी ताकत है वो साथ में है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का फेस भी कांग्रेस के पक्ष में है। ये तीनों बातें कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ी। लेकिन
जहाँ तक रामगढ़ का सवाल है, वहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी भी एक फैक्टर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से बीजेपी अपने बड़े नेताओं के साथ वहाँ पर मौजूद रही, ये उनके वोटर्स को भी हम कह सकते हैं रामगढ़ में वो इतना उत्साहित करेगी कि वो मतदान बूथ तक पहुँचें। इम्पैक्ट किसका कितना होगा ये तो शायद देखने की बात होगी, लेकिन कितनी तसल्ली है दोनों पक्ष को। बातचीत से लगता है कि कहाँ पर थोड़ा चैन है, या अभी दोनों ही पक्ष बेचैन हैं? बिल्कुल, दोनों तरफ से जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, अपने समीकरण बताए जा रहे हैं, चाहे जातीय समीकरण हो या फिर कामकाज को लेकर के जो वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश होती है, वो दोनों तरफ से जरूर दावे किए जा रहे हैं कि हमारी जीत पक्की है। लेकिन जब 27 को ईवीएम का बटन दबेगा, तभी जाकर ये पता चलेगा कि आखिर रामगढ़ की जनता किसे चुनना चाहती है। दावे दोनों के अपने हैं, वादे भी कई हैं जो रामगढ़ की जनता के बीच जाकर के नेताओं ने किए हैं, लेकिन ईवीएम का जब बटन दबेगा और वो किसके पक्ष में मतदान करते हैं ये पता चलेगा 2 मार्च को जब मतगणना होगी, तब हम कह सकते हैं कि ये स्पष्ट हो जाएगा कि रामगढ़ की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से अपनी पूरी ताकतें लगाई गई है और दोनों तरफ से ये कोशिश की गई है कि यह जीत जो है आगे की राजनीतिक भविष्य जो तय करेगी, इसमें कहीं से कोई कसर ना छूटे, इसको लेकर के चाहे एनडीए गठबंधन हो या यूपीए गठबंधन हो, दोनों तरफ से स्ट्रेटजी के तहत अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश हुई है। मदन, ये मानेंगे एक क्लोज फाइट है ये? बिल्कुल, इसे आप क्लोज फाइट कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग भी चुनावी मैदान में पहुंचे थे और जब चुनाव प्रचार कवरेज कर रहे थे, लोगों से बीच में जाकर के बात कर रहे थे, तब ये समझ में आई थी कि एक तरफा मुकाबला नहीं है, इसे क्लोज फाइट कहा जाए। जैसे जैसे चुनाव प्रचार अंतिम होते गए, चुनाव का रंग जो है वो चढ़ता गया है। मुख्यमंत्री जब चुनावी मैदान में आए तब क्या परिवर्तन हुआ, या फिर उससे पहले बीजेपी के नेता आखिरी वक्त में जो कई केंद्रीय मंत्री हैं या पूर्व जो नेता हैं वो जब उतरे, मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास भी चुनावी मैदान में उतरे, तो ये सारे लोग जब चुनावी मैदान में उतरे हैं, सुदेश महतो खुद चुनाव प्रचार की कमान लगातार पिछले 15 दिनों से संभाले हुए हैं। तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि मुकाबला टक्कर की है और इसे एक तरफा आप नहीं देख सकते कि किसी की जीत जो है लगभग तय मानी जा सकती है, या जनता जो है सीधे एक तरफा अपना जो एक तरह से विचार है वो भी एक तरफा नहीं रहा है। चलिए, अब मतदान केंद्रों पर भीड़ कितनी जुटती है, लोगों का रवैया क्या होता है, लोगों ने क्या तय कर रखा है, ये तमाम बातें देखने को मिलेंगी। बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामगढ़ में अपडेट अभी इतना ही है कि चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और दोनों ही तरफ से ज़बरदस्त कोशिश की जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर आप वहाँ के किसी आम वोटर से भी, आम लोगों से भी बातचीत करेंगे तो वो भी आपको यही बताएगा कि मामला बहुत नज़दीक का है। तो जिन्हें वोट देना है उन्हें भी लगता है कि मामला बहुत नज़दीक का है। ये ज़रूर है कि सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश दोनों पक्ष से की गई है। चंद्र प्रकाश चौधरी की तरफ से ये कोशिश की गई ये बताने की कि चूँकि उन्होंने काम किया है और उन्होंने जो मेहनत की है वहाँ के लोगों के लिए, उसको लोगों ने भुलाया है, तो अब वो सहानुभूति के हकदार हैं। और दूसरे पक्ष में ममता देवी के जो उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर भी सहानुभूति क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो फिलहाल आज के विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।